नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी किस दिन है, जिसे हम मोहिनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं। तो 2025 में मोहिनी एकादशी किस दिन है और इसे करने के क्या कुछ संपूर्ण नियम विधि है, आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरह से क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोहिनी एकादशी, जिसे हम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी भी कहते हैं, वो 2025 में 7 मई को 10:19 पर प्रारंभ हो रहा है और 8 मई को 12:29 पर इसका समापन हो रहा है। तो हम लोग उदया तिथि को लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो जो भी महिलाएं मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं या पुरुष, वो पूरी तरह से 8 मई को संपूर्ण नियम विधि के साथ एकादशी का त्यौहार रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है। ये सभी आज के वीडियो में आप सभी को बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मोहिनी एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने मोहिनी रूप का धारण किया था, जो एक स्त्री का सुंदर स्वरूप था। इस कारण से जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के लिए मोहिनी रूप का धारण किया था, जो एक स्त्री का सुंदर स्वरूप है। इस कारण शुक्ल पक्ष की, वैशाख की शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहा गया। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया कि आपको किस दिन व्रत रखना है। अब हम बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी के संपूर्ण पूजा इत्यादि के क्या विधि, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले पूजा इत्यादि तो आप सभी जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान का कथा इत्यादि करते हैं। स्नान इत्यादि करने के बाद पीला वस्त्र उस दिन धारण करना चाहिए, क्योंकि पीला वस्त्र विष्णु भगवान को अति प्रिय है और हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें तुलसी जी का भी पूजा करना चाहिए एकादशी के दिन। ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। तो आपको इस तरह से पूजा इत्यादि करनी है। और जो बातें आपको ध्यान रखनी वो योग्य है, वो यह है कि आपको विष्णु भगवान के भोग में, आप सभी को पता है कि तुलसी जी का पत्ता का भोग लगाए बिना उनका भोग पूरा नहीं होता है। तो आपको विष्णु भगवान का पत्ता जो है, वो आपको एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले भी तोड़ कर रख सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा और तुलसी माता की पूजा हम जब भी एकादशी के दिन करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमें तुलसी माता में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो तुलसी माता होती है वो निर्जला व्रत करती है। क्योंकि एकादशी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है, तो उनका व्रत जो होता है वो खंड हो जाता है। तो आप लोग देखिएगा, अगर आपके फैमिली में इस तरह से होता है, आप लोग इस तरह का पूजा इस तरह से करते हैं, तो आप इस नियम को कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते होंगे तो आप लोग अपना देखिएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आपको इस प्रकार से पूजा नहीं करना है और आपको कथा इत्यादि के साथ साथ तुलसी जी का भी पूजा आपको अच्छे से करना है। उस दिन तुलसी जी को स्पर्श करने से आपको बचना है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।